जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मुखर्जी नगर में। क्या करते हैं राहुल जी आप? जी, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी करते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, क्या क्या मोटिवेट करते हैं, थोड़ा बताएंगे? जैसे यूपीएससी के जो तैयारी करने आते हैं एस्पिरेंट नए नए स्टेट से, बिहार, यूपी, झारखंड से जो बच्चे आते हैं उनको लिए सही गाइडेंस देते हैं, सही कोचिंग बताते हैं, सही किताबें के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, आ जाइए, ऐसे आ जाइए। इस समय जो है युवा क्या चाहता है? जैसे कि चुनाव है, आज जो है 7 चरणों में चुनाव घोषित हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चरण जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें युवाओं क्या मांग है, क्या डिमांड है? युवा परेशान है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। इन सब मुद्दों पर बताइए क्या करें। बेरोजगारी तो देखिए बढ़ता ही चल रहा है, चरम सीमे पे बेरोजगारी है, कभी रुकने का नाम लेगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। युवाओं के लिए कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए नौकरियां नहीं मिल पा रही, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, वैकेंसी निकल रहा है उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। यूपी में पेपर लीक हो जा रहा है, झारखंड में हो जा रहा है, यूपी पीसीएस का हो जा रहा है। तो इसमें काफ़ी चिंतन का विषय है, बच्चों को सोचना चाहिए। इस प्रकार से इस समय चुनाव की घोषणा आज हो गई, 7 चरणों के 19 तारीख चुनाव होने हैं। आप इस समय जो है पीएम का जो है एक चेहरा किसको देखते हैं? क्या दोबारा मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी, किसको देखते हैं आप? युवा से रिलेट करिए तो राहुल गांधी पीएम का चेहरा है, पर मोदी जी का इस बार लहर ज़्यादा चल रहा है। मोदी इस बार आप क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है? ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते, जब तक एक तो हब है कि मोदी सरकार 400 पार मोदी सरकार, एक तो लहर चल रही है। दूसरा है कि राहुल गांधी युवाओं को बात रखते हैं, इसमें स्टूडेंट को फ़ायदा होता है कि नौकरियां आएगी, वैकेंसी आएगी, बच्चे तैयारी करेंगे अलग अलग तो फील्ड में। इस सरकार में जो है रोजगार की जो है संभावनाएं आपको कितनी दिख रही हैं? मतलब क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? आपको रोजगार मिला है? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ में युवाओं को जो है रोजगार हम देंगे, कितना उन्होंने अपने वादे पर खरे उतर पाए? रोजगार तो अभी तक नहीं मिला है। बच्चों जहाँ तक बेरोजगारी हुए हैं, देखिए पकोड़ा बेच रहे हैं बच्चे, ठेली रेडी लगा कर पकोड़ा बेच रहे हैं। पकोड़ा बेचने से काम नहीं चलेगा ना। अरे खाने के लिए तो अन्न होना चाहिए, पेट में जब दाना ही नहीं जाएगा तो पकोड़ा बेच के करेंगे क्या? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक युवा क्या चाहता है इस समय? एक युवा की क्या डिमांड है, क्या मांग है? देखिए, एक युवा की डिमांड है नौकरी मिले, रोज़गार मिले। एक अवसर, सिर्फ नौकरी रोज़गार ही नहीं, एक अवसर हो, इन्वायरमेंट हो जिसमें इंडस्ट्री खड़ी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान पे तो इस बार वोट नहीं पड़ेगा। 65% आबादी युवाओं की है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोग पूरे सभी सीटों पर युवाओं को लड़ा देंगे इलेक्शन पूरे भारत में। युवा इस बार हमारा रहता है ना, 400 पार कहता है ना, इस बार हम लोग का नारा है अब की बार युवा की सरकार। अच्छा, आप जो है मतलब क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब इस बार पूरे प्लान बना रहा हूँ कि जितने हमारे युवा साथी हैं, पार्टी सबको निर्दलीय खड़ा करूँगा। और सारे लोकसभा से जब आप नौकरी नहीं दोगे, हमारा नौकरी छीन रहे हो, तो तुम्हारा नौकरी छीनने में भी टाइम नहीं लगेगा। 65% आबादी हमारी है। अब पूरे मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी का देखिए, उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है, तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार हम लोग नेताओं का रोजगार छीनेंगे, ठीक है ना। और सभी सीटों पर एकदम मजबूत उम्मीदवार रहेगा। प्रशांत किशोर से भी हमारा बात हुआ है, हम लोग मिल करके सभी सीट पर उम्मीदवार देंगे इस बार भाजपा के खिलाफ। किस पार्टी से देंगे? प्रशांत किशोर से हम लोग का बात हुआ है। अगर पार्टी नहीं बनी, हम लोगों को दिक्कत किया है, पार्टी नहीं बनाने दिया है, हम लोग सब सीट पर निर्दलीय लड़वाएंगे। अच्छा, अब आप जैसे आप बताया, मैं छात्र था, यूपीएससी में तैयारी करता हूँ, क्या आपने तैयारी छोड़ दी है, अब राजनीति में जा रहे हैं आप? देखिए, तैयारी हम यूपीएससी को मैंने नहीं छोड़ा है, हमें छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। बीपीएससी में मैं बोलिएगा, मैं नंबर दिखा दूंगा, 684 नंबर था, 29 नंबर मॉड्यूल करके या कहिए षड्यंत्र करके घटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। यूपीएससी में सीसेट लाए, जब हम लोग पीक पर थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तब सीसेट आ गया। ऐन वक्त पे हमने तैयारी की है 100 मीटर की, आप बोलो कि 1000 मीटर वाले में दौड़ो, कैसे दौड़ेंगे? तो ये हुआ। तो अब लोग बात
बात है कि सरकार, मैं अंतर बता देता हूँ कि मध्यकाल और आधुनिकता में अंतर क्या है। जब थिंकिंग का सेंटर धर्म था उसको मध्यकाल कहा गया, जब थिंकिंग का सेंटर मानव था उसको आधुनिक काल कहा गया। और आप देश को पीछे ले जाना चाहते हो, धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हो। आज थिंकिंग का सेंटर क्या है? मानव है अरे या आज धर्म है? आज तो मानव तो है ही नहीं, कोई न रोजगार की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ना नौकरी की बात कर रहा है। कह दिए 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, सरकार बन गई तो कहता है पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है, ठीक है ना। तो इस बार कह देंगे कि आप लोग भी संसद के बाहर जाकर झाड़ू लगाओ। इस बार युवा बैठेगा संसद में, 65% आबादी है हमारी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है 30 लाख सरकारी भर्ती जो पद खाली है उसको तुरंत भरे जाएंगे। एक प्रकार ये भी तो आश्वासन ही दे रहे हैं, क्या अगर इनकी सरकार बनती है आज पूरा करेंगे? नहीं, इस बार हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। ये कोई राहुल मोदी कोई पे भरोसा नहीं हम लोगों को। ये सब सरकार अपना बना लेगा और फिर उसके बाद भूल जाएगा। युवा को कोई ध्यान नहीं देता है युवाओं पे। अच्छा आप युवा है, आप युवाओं की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए युवाओं की क्या समस्या है, आप अगर तो रोजगार हो गया, ठीक है ना। रोजगार ही नहीं, सिर्फ नौकरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका वातावरण शांति रहेगी तो कोई भी व्यापार होगा, बिजनेस होगा, व्यवसाय होगा, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है। आप सामने देखिए कैसी जर्जर बिल्डिंगें हैं, 400 लड़के बैठते हैं, पढ़ते हैं। अगर कोई देखिए, अगर ऐसी बिल्डिंगों में पढ़ते हैं बच्चे, अगर कोई हादसा हुआ तो क्या स्थिति होगी? जी आप अगर यहाँ के छात्रों का रहन सहन देखेंगे तो जहाँ पे 2 फ्लोर बनता है वहाँ पे 6 फ्लोर बने हुए हैं। अगर रिक्टर स्केल पे 5 से ऊपर का भूकंप आ जाए तो एक भी स्टूडेंट न बचे। न रहने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है। स्टूडेंट के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ रात दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। और चंदा किससे लेती है भाजपा? बीफ वाली कंपनी से चंदा ले रही है भाजपा, ठीक है ना। अच्छा तो इनका कहने का मतलब है कि हम युवाओं के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है। आज युवाओं के बारे में बात नहीं की जा रही। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम भी आगे भी और लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मैं अभी थोड़ा 5 मिनट बाद। 2 मिनट। अच्छा मेरा नाम अभिषेक धामा है। हाँ? अभिषेक धामा। जी अभिषेक जी क्या करते हैं आप? मैं सर बिजनेस करता हूँ। बिजनेस। अच्छा यहाँ मतलब कि मुखर्जी नगर में बिजनेस जुड़े रहे हैं मतलब? हाँ पहले मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का। क्या किसी तैयारी करते हैं? मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी की थी। अच्छा यूपी पीसीएस तैयारी की थी, अब क्यों छोड़ दिया? सर मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, मेरा नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। अच्छा मैं स्विच कर गया बिजनेस की तरफ। अच्छा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था इस आप चीज़ सीसेट से प्रभावित रहे? हाँ मैं रहा, लेकिन क्या नाम है, मैं ज़्यादा देखा, पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ। फिर अच्छा इस समय कैसा चल रहा है व्यापार आपका? आप एक छात्र जीवन से अब आप एक बिजनेस, एक व्यवसाय में आ गए, कैसा क्या अंतर फेस कर रहे हैं? मैं सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिवनेस है। मैं एक चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देता। मतलब मैंने तैयारी किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? मेरा सर यहाँ पे ना एक तो कंसल्टेंसी कंपनी चलती है, मतलब एडमिशन से रिलेटेड है, एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। मेरी लाइब्रेरी वगैरह चल रही है और मेरी कोचिंग चलता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम व्यवसायियों के लिए, व्यवसायियों की पार्टी है, व्यवसायियों को बहुत हम सुरक्षा देते हैं, वो देते हैं, लोन देते हैं स्टार्टअप्स के लिए, कितना मतलब सरलता आप महसूस कर रहे हैं? काफ़ी ईजी है लोन लेना आज के टाइम पे, और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ भी आ चुकी हैं जो लोन देती हैं डायरेक्टली, लेकिन उनका लोन काफ़ी महंगा होता है। अगर लोन करे गवर्नमेंट से लेना वो आज भी काफ़ी टफ है। आप जो है युवा है, इस बार 2024 चुनाव होने हैं, 7 चरण होने हैं, आज जो है घोषणा हुई है, 19 अप्रैल से पहला जो है फेस स्टार्ट है। आप जो है इस बार किन मुद्दों को वोट करना चाहेंगे? मैं तो जी मुद्दे तो कोई भी नहीं है। मैं तो जो मेरा मेन मुद्दा है, सबसे पहले जो वोट कर रहा हूँ मैं बीजेपी को कर रहा हूँ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैं नितिन गडकरी के काम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देश का आगे बढ़ना है, अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, मतलब ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो देश का व्यापार भी बढ़ सकता है। क्योंकि देश को कोई सोचे कि ब्यूरोक्रेसी देश को चला रही है, देश को चलाते हैं बिजनेसमैन। देश चलता है बिजनेस से, देश चलता है सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ से। हाँ तो देश चल रहा है। अच्छा ये आरोप लगते रहे हैं कि इस समय जो है देश जो है अडानी और अंबानी चला रहे हैं। हाँ, ये जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अडानी की जो है 2014 पहले क्या स्थिति थी
और इस समय वो टॉप लिस्ट पे आ गए हैं। बिल्कुल। इसमें क्या कहेंगे? मैं तो इस चीज़ को क्या इस बात से आप सहमत हैं कि इस समय देश अडानी और अंबानी चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं सर, और मैं इस चीज़ से सहमत भी हूँ। अब पाकिस्तान के हालात देख लिए, अगर वहाँ पे एक भी बड़ा व्यापारी नहीं है तो आज ब्यूरोक्रेसी को भी पैसा देने के लिए पैसे नहीं है, देश सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अगर अडानी और क्या नाम है अंबानी देश चला रहे हैं तो सारा पूरा देश जब अगर एक व्यापारी जो देश चलाएगा, इसमें आपको नहीं लगता लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ अन्याय शुरू हो जाए कुछ दिन में? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे अगर देश चलाया जाएगा, आपने कहा व्यापारी चला रहे हैं, इस पर नहीं, मैं वो ऐसे नहीं बोल रहा कि देश चला रहे हैं, अगर डायरेक्ट नहीं चला रहे, वो इनडायरेक्टली चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी देश की कंडीशन इकोनॉमिकली बेकार है तो वो देश कैसे सर्वाइव है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, देश के अंदर व्यापारी ना हो तो देश पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं चला सकता, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को साथ पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम भी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर देश चला रहे हैं तो साथ में इकोनॉमिक लीडर भी देश चला रहे हैं। ठीक है। तो ये जाना इनका जो है निजी राय था कि इस समय देश जो है अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और जो है पर उनका मतलब डायरेक्ट उनका मतलब इन्वॉल्वनेस नहीं है, बैकेंड से है। आइए इसी मुद्दे हम और सबसे बातें करते रहते हैं। देखिए एक मिल गए संस्कृति IAS। जी भाई, क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहेंगे? चाय पीना है। अरे चाय पी रहे, चाय पे चर्चा हो जाए। क्या नाम है? निकेत कुमार तिवारी। अनिकेत जी, आप जो है किस मतलब एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं? UPSC। अभी आपने अटेम्प्ट वगैरह दिया कुछ? नहीं। अच्छा, इस बार जो है 2024 से चुनाव है जी। इस बार युवाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं के लिए मुद्दा रोजगार रहेगा, और क्या। युवाओं का जो बेसिक नीड है यही तो है। मोदी सरकार जो युवाओं के साथ जो है 2 करोड़ जो है लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। हाँ। क्या आपने जो है वादे पे खरे उतरे हैं? 2 करोड़ रोजगार कैसे दे पाएगी? जहाँ खाली रहेगा वहाँ दे पाएगी। उनके मैनिफेस्टो में था। अच्छा, मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो से बोल देने से 10 करोड़ देंगे तो 10 करोड़ नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए इस समय जिस प्रकार से पेपर वगैरह लीक होने के प्रकरण चल रहे हैं यूपी में, ये क्या तो बोलना गलत चाहेंगे? है, ये तो बहुत गलत है। मतलब ये जो क्या कहीं न कहीं योगी सरकार इस पर शिकंजा कसने में विफल रह रही है? विफल रह रही है, प्लस एग्जाम करा के उसका कर रही है अपने तरीके से उसको हैंडल कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी विफलता है योगी सरकार की अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये बताइए आप जो है इस बार जो युवा जो है किन मुद्दों पे वोट करेगा और किसको करेगा? इस बार क्या आपको लगता है PM फेस कौन रहेगा? युवा के लिए इस बार या कभी बार एक ही है कि रोजगार चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको उसका फल चाहिए। हर बार के लिए युवा का यही रहता है। युवा और क्या देखेगा? युवा जैसे नौकरी पा जाएगा उसके बाद देखेगा विकास, और ये अभी हम जाएंगे जॉब मिलेगा तभी तो हम विकास करेंगे। इन्होंने जाना युवाओं की जो है मेन समस्या है रोजगार, और रोजगार पे ही हम बातें करते हैं। आइए इसी सिलसिले में और लोगों से बातें करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नीरज ओझा। नीरज जी, ये बताइए 2024 का जो है चुनाव आज जो है उसकी घोषणा हो गई 7 चरणों में, ठीक है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं को? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में देश की सर्वोच्च सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। मुझे लगता है आप भी UPSC या स्टेट PCS की जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो बताइए, एक आप सबसे शिक्षित जो है वर्ग से आते हैं, बताइए इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को मुझे लगता है इसकी हमेशा रहना चाहिए, वो है रोजगार। रोजगार जो है हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है किसी भी चुनाव को लेके, तो रहना भी चाहिए, क्योंकि युवा काफ़ी दिनों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो रोजगार को लेके तो काफ़ी लोग हम लोग चिंतित। तो आप जो है कहीं न कहीं आज जो है 2 पंचवर्षीय जो है मोदी सरकार ने पूरे कर लिए, तीसरी पंचवर्षीय का चुनाव होने वाला है। इस बार जो है आप इनके कार्यकाल से जो है युवा कितना जो है संतुष्ट था? जी, सब कुछ तो अच्छा है। वैसे जो बोलते हैं देश ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहा है इनका कार्यकाल, और भविष्य में अब युवा ही तय करेंगे, और तय करना भी चाहिए क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको लेके साथ में अपने देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्री ग्रोथ करे। सब युवा की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है, और किसी भी सरकार से ये होती है। भारत एक युवा प्रधान देश है, और हमारे यहाँ रोजगार की जो उपलब्धता जो है सीमित है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये मोदी जी की विफलता है या उन्होंने प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और ग्रोथ किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी जो होते हैं कि जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्टर यहाँ पे तभी आएगा, चाहे अपना इन्वेस्ट करेगा, जब यहाँ पे सभ्य समाज होगा और यहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड होंगे, बच्चे होंगे,
इसकी वजह से काफ़ी मतलब मोदी सरकार का सबसे बड़ा जो रहा है अब तक का प्रयास अच्छा रहा है मेरे हिसाब से। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, आइए इनसे जो है, जी क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, ये बताइए जो है कि इस बार जो है 2024 की जो है आज घोषणा हो गई है, 2024 चुनाव का आज घोषणा हो गई है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, ठीक है। इस बार युवाओं का रुझान किस तरफ है? बेसिकली मुझे लगता है कि जो हमारी कंट्री का जो यूथ है मोस्टली उसको कुछ चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जैसे हमारा हुआ कि एम्प्लॉयमेंट, और जो मोस्टली ये है कि करप्शन, मतलब लग नहीं रहा हमको कि करप्शन है या नहीं है। मोस्टली बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस हो रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को बहुत कम्युनलिज्म किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके वोट देना चाहिए। आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन एट द एंड तो रहना हमको सबको इंडिया में, हाँ, एक साथ ही रहना है, एक जगह ठीक ही है। रहना है। आप इनको बाहर नहीं कर सकते, सबको साथ बाहर में करना भी तो उचित नहीं है, उचित क्योंकि भी नहीं अपने ही है देश और के लोग आप हैं, अपने, लॉजिकल हाँ, भी नहीं है। हाँ, इन जो लॉजिकल बात मोस्टली नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। रहना सबको एट द एंड यहीं पर ही है। तो इतना ज़्यादा लोगों के बीच में इतना हेट क्यों क्रिएट करना? सबको मोस्टली जो हमारा जो एक कहते हैं ना थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको फॉलो करके चलना चाहिए हमको। अच्छा, जैसे कि ये आज मैंने पढ़ रहा था कि आज जो है मोदी जी का देश के नाम एक उनका पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने बात की, मैंने इस बार हमारे कार्यकाल में 370 हटा दिया गया, 3 तलाक पे हम लोग बैन किए। इनके यही विकास है, 370 हट गया और जो है 3 तलाक पे और CAA पे, मतलब इनके यही विकास है 10 साल से। ये विकास है या उनके काम? देखो, ये सबका अपना अपना अलग अलग डायमेंशन है सोचने का। 370 हट गया, ये अपने जगह पे बहुत अच्छा है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए, इंडिया है तो यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, ठीक है। आपके बैकग्राउंड क्या है? आप लॉ से, मुझे लग रहा है आप लॉ से हैं। आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम कहाँ से पढ़ाई कर? कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हाँ, इस मुद्दे पर बताइए क्या कह रहे थे? तो मुझे लगता है कि 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्टली मोर देन 50% हमारी कंट्रीज़ के जो यूथ है वो कहते हैं ना डेमोग्राफी डिविडेंड है हमारा, उसको हमको यूज़ करना चाहिए बेटर वे में। आजकल देख रहे हैं कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, लोग मोस्टली, आप खुद ही देख लो कि इवन एक पियोन की अगर कोई भी भर्ती होती है तो देख रहे हैं कि उसमें PhD जो इवन PhD किया हुआ बंदा है वो उसमें फॉर्म फिल कर रहा है। मतलब तो युवाओं की जो है बहुत रोजगार की इतनी समस्या है, जो PhD किया बंदा है वो जो एक प्यून की एक चपरासी की फॉर्म तक भर रहा है। जैसे हम लोग सब तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, कहा जाता था कलेक्टर से कंडक्टर तक जो है सारे फॉर्म भरे जाते थे हमारे इलाहाबाद में। ओके हाँ, इसी मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, एक तो हमारे मुझे लगता है कि हमारी जो कंट्री में एक क्रिएटिविटी नहीं है। अगर सोच रहे हो आप क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि अगर एक PhD वाला बंदा जो मोस्टली मतलब एक हाईली रेपुटेबल एक कोर्स करके, एक डिग्री करके एक पास आउट है, वो स्टिल उसको देखना पड़ा है कि वो PhD के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे जो युवाओं का जो माइंड सेट है वो कहाँ जा रहा है। हम लोग लग रहा है कि हम लोग क्रिएटिव नहीं है, स्किल्ड नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 10 साल आपने कार्यकाल देखे मोदी जी के, 10 साल आपने कार्यकाल देखा जो है मनमोहन सरकार का, कांग्रेस का, कौन मतलब बेटर काम किया? देखो, बेटर तो फिर तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जो अगर उनमें देखा जाए तो इन्फ्लेशन देख सकते हैं कंट्रीज़ में कि हमारे जो कंट्री है उसमें इन्फ्लेशन कितना हुआ, और दूसरा कि जॉब क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मोदी गवर्नमेंट की ठीक हैं, बट मे बी कि हम उसको बोल नहीं सकते कि ठीक है नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि अभी करप्शन फ्री है, मे भी हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम करप्शन फ्री हैं, लेकिन जब बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आ रही है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि इसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी SBI को, तो आप ट्रांसपेरेंट हो नहीं रहे चीज़ों को लेके। और ये एक नोशन है कि सारी गवर्नमेंट करप्शन फ्री है अनटिल और अनलेस कोई न्यू गवर्नमेंट नहीं आती और उनके जो करप्शन को बाहर लेके नहीं आती। तो मुझे लगता है कि जब कोई न्यू और गवर्नमेंट आएगी तब हमको पता चलेगा कि रियल मायने में यहाँ पे कितना करप्शन हुआ है। अभी तो मोस्टली सब करप्शन फ्री है। तो ये हम बात कर रहे थे जो है गौरव जी से,
गौरव जी यहाँ पे जिला यूनिवर्सिटी के ला जी, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सा नाम है सर। दीपक जी क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ सर। जी, आप मतलब अटेम्प्ट वगैरह भी आपने दिया? हाँ जी, मैंने 2 अटैम्प्ट दे रखे हैं सर। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू कॉल था और अभी सेकंड में प्री में फेल हो गया था मैं, तो अभी दोबारा लगे हैं सर। तो ये मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करते हैं आप? जी सर, यहाँ रह के तैयारी करते हैं। जी, ये मैं कह रहा था कि इस बार अभी आज चुनाव का जो है घोषणा हो गई है। जी सर। 2024 के जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस बार युवा किन मुद्दों पर वोट करेगा? सर ये पॉलिटिकल तो इतना ज़्यादा हमें वो है नहीं कि, बट यही है कि जो मुद्दे होने चाहिए वो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है और जनरेशन कितनी हो रही है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितना बन रहा है, जैसे अभी दिल्ली में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या मतलब आप ऑल अराउंड द कंट्री देखें तो वी सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार हो रहा है, एंड इज इट जनरेटिंग जॉब्स और इज इट जनरेटिंग लाइक इनकम फॉर द नॉर्मल पीपल, कि वो ट्रिकल डाउन हो रही है कि ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक ही क्लास को फायदा हो रहा है, क्या वो नीचे तक पहुंच रहा है। तो ये सब मुद्दे रहेंगे सर, जो जिन पे मतलब इट इज़ विल बी माय पर्सनल चॉइस, जो ये रहेंगे सर। तो जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन जब उनका मैनिफेस्टो था कि इस बार हम 22 करोड़ जो है लोगों को भर्ती करेंगे मतलब सरकारी नौकरियों में, लेकिन कहीं न कहीं युवा में अच्छा खासा जो है नाराज़गी देखी जा रही है रोजगार को लेके, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? इस मुद्दे पे सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब देखो पिछले 2-3 साल से तो भर्तियाँ खूब आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि और वो है। हाँ, बट ये है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब जो है वो कम हो गई हैं पहले के कंपैरेटिव, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे गिग वर्कर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम हुई हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ी भी हैं सर, ऐसा नहीं है। तो अब पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको दूसरे नज़र से देखेंगे, या आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो आप इसको अपनी जॉब सिक्योरिटी और इन चीज़ों से मतलब कंपेयर करके फिर कोई जो वोटर है वो डालेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे क्या कहेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? सब इलेक्टोरल बॉन्ड पे देना जब हम क्या बोल सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही आ चुका है तो दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री। तो मेरा इस पर यही कहना है कि सर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसकी मैं एक्सेप्ट करते हैं इजीली। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड को थोड़ा एलिब्रेट करके बताइए। आप सर यूपीएससी देश के सर्वोच्च सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक सरल वे में बताइए। सर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से ये 2017 में लाई गई थी फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। तो उसमें था कि भैया आपको जो जिस भी मतलब आप बीजेपी मतलब किसी भी बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट डाल रहे हैं, मतलब सॉरी आप फंडिंग कर रहे हैं, तो एक ये था सिस्टम कि भाई ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। ट्रांसपेरेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा था दैट वाज के ट्रांसपेरेंसी वी विल ब्रिंग इन के जो ब्लैक मनी है दैट विल बी कर्टेल्ड। सो दैट वाज द कॉज गिवन बाय बीजेपी गवर्नमेंट। आई हैव एक्चुअली हर्ड द मतलब वो जो था डिसीजन मैंने सुना था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी, तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप लेके आ रहे हैं, बट द वोटर जो है ना, ये एक्चुअली क्या कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है, साइन को अनॉन जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना डेमोक्रेसी का, वो बोला जाता है। तो जब हमें नहीं पता लग रहा है कि यार किसको वोट जा रहा है और किसको क्या है, तो ये जो एक थोड़ा सा लूप होल था जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया, एंड उसी समय फिर एसबीआई को दिया कि भाई आप इसको डिस्क्लोज कीजिए। तो डिस्क्लोज में जो भी है वो फिर अभी किया गया है। तो दैट वाज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। जैसे मोदी सरकार आई जो है जीएसटी लाई, और जो है जीएसटी के बाद जो है डिमोनेटाइजेशन किया, इसमें डिमोनेटाइजेशन का जो है देश पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? क्या जैसे बहुत राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती इससे गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, रोजगार कमियां, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए जो डिमोनेटाइजेशन था दैट वाज के आप किस लिए लाए गए थे डिमोनेटाइजेशन की, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना, सो दैट वाज के भाई जो ब्लैक मनी वगैरह है, या फिर क्या कहते हैं जो करेंसी जो लोगों ने स्टोर कर रखी थी, पॉलिटिकल फंडिंग जो होती थी वो कहीं ना कहीं उस नज़र से होती थी, तो उनको चीज़ों को रोकने के लिए एक वो लाया गया था। तो लाया गया था उससे, बट ये है कि दैट वाज इसका मतलब कि लाने का फायदा हुआ। ये कई जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री बोल रहे थे डिमोनेटाइजेशन का जहाँ मतलब जहाँ जिस देश में लाया गया था, बट वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट हुआ उतना मतलब कारगर नहीं साबित हुआ। सर जैसे आपने कहा कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एट द सेम टाइम कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला है कि इट वाज अ सक्सेस। जैसे अरविंद सुब्रमण्यम है जो ही वाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अर्लियर, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं इट वाज क्या बोलते हैं इस वर्ड, इट वाज सक्सेस। बट ये है कि ये कितना सक्सेस रहा कितना फेलियर रहा, जैसे अनेकात्मवाद थ्योरी है, दोनों चीज़ें हुई हैं। अब अगर आप देखेंगे कि लंबी लाइनों में लगना पड़ा लोगों को और दुखी होना पड़ा, तो दैट वाज वी कैन से कि हाँ कठिनाई तो हुई है। आप दर्शन के जो है स्टूडेंट हैं? हाँ फिलोसफी पढ़ा है सर मैंने संस्कृत में, तो थोड़ा पता है कि हमें कि दोनों चीज़ों देखो उससे फ़ायदा भी हुआ है कुछ घाटा भी हुआ है सर एट द सेम टाइम। तो बट वही है कि एट द एंड अगर हम देखें कि जो उसका इंटेंशन था अगर वो फुलफिल हुआ है,
विच इज़ बीइंग क्लेम्ड कि हाँ भाई जो हमने मतलब एम किया गया था 60 to 70% उसको अचीव किया गया है, तो इट वाज अ नाइस स्टेप आई वुड से।